हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार के विषय में पढ़ेंगे। जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। देश के शासक प्रायः अपनी सीमा विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। जो राजा इस संघर्ष में यानी उत्तराधिकार या सीमा विस्तार के संघर्ष में स्वयं को कमज़ोर पाता था, वह अंग्रेज़ों के संरक्षण में चला जाता था और उनसे सहायता की मांग करता था। और अंग्रेज़, जैसा कि हमने सहायक संधि के विषय में बताया है, बेलेजली जो था उसने एक नीति बनाई थी जिसे सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। तो वह उस राजा से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लेता था और उसके बदले में सैन्य बल को देने का आश्वासन देता था, यानी सैनिक सहायता करने का आश्वासन देता था। जैसा कि हमने लिखा है कि स्वयं को सैन्य बल में कमज़ोर पाता वह अंग्रेजी शरण में जाकर सहायक संधि स्वीकार कर लेता, और जैसे ही वह अंग्रेजी शरण में जाता और सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, जो भी देसी राजा जो अपने को कमज़ोर पाता अंग्रेज़ों के शरण में जाता और सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, तो उसके बदले में उसको अपने यहाँ एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था और साथ ही युद्ध जीतने के पश्चात अंग्रेज़ों को हर्जाना भी देना पड़ता था। राजा को हर्जाना स्वरूप पैसा भी देना पड़ता था और हारने पर भी अंग्रेज उस राजा से पैसा लेते थे। अगर पैसा राजा नहीं दे पाता था तो उसके राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेज हड़प लेते थे या वह राजा स्वयं विवश होकर के दे देता था। इस प्रकार हर राजा, देशी राजा जो कि अंग्रेज़ों के शरण में जाता था, अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन जाता था। अंग्रेज़ों द्वारा लगभग 90 वर्षों तक 1764 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी तक 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, जो हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी वसूल करने का अधिकार अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया। अर्थात अंग्रेज अब क्या हुए? शासक, 3 प्रांतों के शासक बन बैठे। तो यहीं से इनके साम्राज्य विस्तार की नीति की पुष्टि होती है, अर्थात साम्राज्य स्थापित हो जाता है और 1858 आते आते पूरे देश में अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया। जबकि 1857 में इनके खिलाफ भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी हुआ। फिर भी अंग्रेज़ों का शासन जो है, ईस्ट इंडिया का शासन चलता रहा। और अंग्रेज गवर्नरों ने इस बीच में क्या किया कि अपनी विभिन्न नीतियों द्वारा भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया, जिसमें लॉर्ड क्लायू, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड डलहौजी आदि जो थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनकी नीतियाँ विशेष रूप से अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में सहायक सिद्ध हुई। जैसा कि अभी हमने बताया, बेलेजली की थी सहायक संधि, लॉर्ड क्लायू ने बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया, तो कॉर्नवालिस ने भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त का प्रबंध किया, तो डलहौजी ने एक नीति बनाई जिसके द्वारा बचे खुचे देसी राज्यों का अपहरण कर लिया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। उसे अपहरण नीति के नाम से जाना जाता है या राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नरों ने भारत के देसी राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में अपनी नीतियों के तहत विलय कर लिया। और अब जो राजा
अंग्रेज़ों के शरण में नहीं गए, सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, तो उनसे अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ। इसी क्रम में मैसूर राज्य था, जो कि कर्नाटक, वर्तमान में कर्नाटक प्रांत में है। तो मैसूर राज्य के शासक द्वारा अंग्रेज़ों का सामना किया गया। मैसूर राज्य के शासक और अंग्रेज़ों और मैसूर के शासकों के युद्ध के विषय में हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे।